मौसम की अनुकूलता हो या प्रकृति की प्रतिकूलता, इस परिवेश में जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, उसका नेतृत्व अपनी लोकतांत्रिक सांस्कृतिक परंपराओं के सहेजे हुए आगे बढ़ता है धैर्य के साथ, उस व्यक्ति, समाज, परिवेश, राष्ट्र का प्रगति होता है। लेकिन जब उस प्रकृति के परिवेशगत में परिस्थितियों के साथ में पक्ष और विपक्ष साथ चले, नेतृत्व में दोनों को साथ लेने की क्षमता हो, विश्व राजनीति में अनुकूलता प्रतिकूलता हर राष्ट्र के सामने आती रही, हर राष्ट्र का सामना करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से दुनिया दो ध्रुवीय हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, 20-22 सालों में 2010 तक लगभग 12-15 तक अमेरिका मनमानी करता रहा। इसी बीच में विश्व के तमाम अंतर सरकारी संगठन बने, जो जैसे आसियान, दक्षेश, आधुनिक 20वीं-21वीं शताब्दी में ब्रिक्स। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया जो एक ध्रुवीय हो रही थी वो बहुध्रुवीय तरफ आगे बढ़ने लगी थी। ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, चल रहा इस समय ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, और ऐसे में जो ब्रिक्स के संस्थापक देश प्रमुख थे, जो चीन और रूस और नए सदस्य ईरान, ये इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। इस समय ब्रिक्स की संख्या 11 है, 5 मूल सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, रसिया, चीन, साउथ अफ्रीका और इधर जुड़े। विश्व युद्धगत हालात हैं, परिस्थितियों की जो बाट है, चीन में सत्ता परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है कि शी जिनपिंग का जो कार्यकाल है, वहाँ की जो कांग्रेस है, अब उन्हें हटाना चाहती है, क्योंकि गुटबाजी दुनिया के हर संगठन में, हर देश में है। सत्ता ऐसी चीज़ है जल्दी छूटती नहीं। ब्रिक्स की राजनीति में और दुनिया की राजनीति में आप देखें तो इस समय उथल पुथल है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में पहुंच गए हैं और वो भाग लेंगे वहाँ पर। ब्राज़ील के समकक्ष, अफ्रीका के समकक्ष नेताओं से बात करेंगे और विश्व हालत प्रचार करेंगे। विश्व के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, जिस तरह घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में भारत को सचेत रहना है, अपनी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ अपनी शक्ति को मजबूत रखना है। और जिस तरह भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प 2014 से लेकर सरकार चली, जिसका मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत के DRDO, इसरो, अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने देश के आर्थिक विकास और सैन्य विकास पर काम किया है, विज्ञान विकास पर काम किया है। आज भारत इस हालात में है, इस मोड़ पर है कि वो दुनिया में अपनी बहुध्रुवता के तहत सबके साथ, अपने वैचारिक परंपरा के साथ, अपने शक्ति को मजबूत करते हुए सबको साथ ले चल सकता है और विश्व को, विश्व राजनीति की उथल पुथल से बचा सकता है। लेकिन उसे अपने को बचना होगा। भारत का पड़ोसी चीन, जो हमारा प्रथम शत्रु है, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे कमज़ोर शत्रु हैं, लेकिन हमें सावधान सबसे रहना है। चीन ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कंधे पर रख करके अपनी बंदूकें चलाई,
अपने हथियारों का प्रयोग किया, अपने जिस तरह हमारे रक्षा उप सेना प्रमुख ने कहा कि चीन के हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाइव लैब की तरह हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन भले अभी शांत बैठा है, वो गलवान की तरह सामने ना आए, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रख करके अपने हथियारों की प्रयोगशीलता का प्रयोग करेगा। वो भारत को सावधान रहना होगा, मजबूत रहना होगा और देश में पक्ष और विपक्ष को भी राष्ट्रीय हितों के साथ, संस्थानों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। सत्ता के लिए संघर्ष करिए, सब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ मानसिकता से नहीं, और जो राष्ट्रीय हित की बात हो उस पर राजनीति नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ चलना होगा, तभी देश का विकास होगा। परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, मनुष्य हो, व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सबको साथ में चलना होगा, पिरोना होगा और अपने देश के लिए मर मिटना होगा। तभी देश के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होगी। विश्व राजनीति में एक नई पहल, एक नई दिशा, एक नई क्रांति करेगी, जिसका नेतृत्व भारत करेगा। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका।